साथियों नमस्कार। आपका पुनः धरती पुत्र फाउंडेशन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आभार। साथियों, पिछली क्लास में हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान समय में 4 हैं। पहला हमने बताया था चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, दूसरा एनडी यूनिवर्सिटी बताया था आपको आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तीसरा आपको बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, चौथा हमने बादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात की थी। हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। तो आज जो पिछली क्लास में जहां से हमने क्लास को बंद किया था, आज वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं और आइए जानते हैं कि कृषि विश्वविद्यालय बनने से पहले तो कृषि के महाविद्यालय रहे होंगे। बिना महाविद्यालय के तो डायरेक्ट कृषि विश्वविद्यालय बन नहीं गया होगा। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन था, उसकी स्थापना कब हुई, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, बाद में उसका क्या नाम पड़ा, ये सब इत्यादि क्वेश्चन जो हैं आपकी परीक्षाओं में एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो चलिए चलते हैं। तो जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उत्तर प्रदेश में, कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं? 4। हमने चारों के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में आपको दिया था, ठीक। CSA ये कहाँ है? कानपुर में। NDUAT ये कहाँ है? पहले था ये फैजाबाद, अब हो गया अयोध्या। ये अब कहाँ हो गया? अयोध्या। पहले क्या था? फैजाबाद। एक कुमारगंज जगह है। कहाँ? कुमारगंज मिल्कीपुर विधानसभा है, उसी में पड़ती है। और सरदार पटेल कौन सी है? सरदार पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में। और चौथी जो है वो है बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बांदा जनपद में, ठीक। और एक केंद्रीय कृषि विद्यालय है। क्या है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? झांसी में। कहाँ है? झांसी। झांसी की रानी कौन? रानी लक्ष्मीबाई। उन्हीं के नाम पे 2014 में, कब? 2014 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। 2014 में हुई थी। लेकिन ये यूनिवर्सिटियां बनी, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जब आप कैटेट का पेपर दोगे, जब उत्तर प्रदेश कृषि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जब आप देंगे पेपर, तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। तो कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं? 4। आप ARO, RO, PCS
कोई भी पेपर देंगे जो स्टेट लेवल का होगा तो उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी तो उसमें उस समय, क्योंकि पहले 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां थी, जब चौथी बनी तो क्वेश्चन खूब बनता था कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं? 4। केंद्रीय जो है कृषि विश्वविद्यालय कितना है? 1। देश में कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं? 3। देश लेवल पे, किस लेवल पे? देश लेवल पर। देश लेवल पर 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। पहला था इम्फाल में, ठीक। दूसरा बिहार में, और तीसरा कहां है? उत्तर प्रदेश में, ठीक। और ये यूनिवर्सिटियां जब बनी तो जब अंग्रेज यहां शासन करते थे, उनकी व्यवस्थाएं थी, तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये हो रहा होगा, चल रहा होगा, वो कीड़ा दिमाग में आपके चल रहा होगा कि कॉलेज भी तो कोई खुला होगा। कौन से कॉलेज थे? सबसे पहला कौन सा कॉलेज खुला? फिर क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या क्या चल रहा होगा, क्योंकि एक अच्छा टीचर बनने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ता है। अब हम लोग अच्छे स्टूडेंट थे कि नहीं थे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा टीचर बना जाए, आपको अच्छे से पढ़ाया जाए और ऐसा पढ़ाया जाए कि जो आपके समझ में आए और आपके परीक्षा में आए। पता चले हम ज्ञान बजाते रहे अपने धुन पे और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे आप खूब पढ़ाते चले जाइए और बाद में किसी बच्चे से पूछे, जैसे आप ही से पूछ ले हम कि भैया हम क्या पढ़ाए, तो कहे सर क्या सब क्या हो गया? 0। ठीक है, तो आप ये जानिए कि क्वेश्चन कहां से बनता है, ठीक है। ये जो कृषि विश्वविद्यालय जितने हैं, वो चाहे केंद्रीय हो या स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ हो, कृषि की, तो पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन होगा, क्यों, या कौन खुला रहा होगा प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो खुला रहा होगा तो उसमें आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये कब स्टेप, मतलब खुला कब, क्यों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में, इसका नाम क्या रहा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये क्या वर्क करता है, तो ये एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम, ये ऑटोनॉमस होती हैं जो कृषि विश्वविद्यालय होते हैं, ऑटोनॉमस है, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। इस पे नियंत्रण जो है, जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय होता है उस पे डायरेक्ट राष्ट्रपति का हस्तक्षेप होता है, देश के राष्ट्रपति महोदय या महोदय का हस्तक्षेप होता है। लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो या सामान्य जो यूनिवर्सिटीज हो या विद्यालय हो, उस पर राज्यपाल का हस्तक्षेप होता है। कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। ये भी क्वेश्चन आता है कि विश्वविद्यालय का मुखिया कौन होता है, ठीक है। तो मुखिया तो यूं ही समझिए तो कुलपति होता है, लेकिन कुलपति के ऊपर जो कुलाधिपति होता है अर्थात राज्यपाल, उनको राज्यपाल को ही यूनिवर्सिटी का क्या कहा जाता है? कुलाधिपति कहा जाता है। उन्हीं के सिग्नेचर से वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है, ठीक है। कब खुला? अब आपके दिमाग में दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि क्या कोई महाविद्यालय भी खुला रहा होगा कि नहीं। महाविद्यालय, तो महाविद्यालय खुला रहा होगा
तो कितने महाविद्यालय खुले रहे होंगे, ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं कि अच्छा बता दें ताकि आप कभी परीक्षा में भूलें ना। ठीक है, और महाविद्यालयों में क्वेश्चन एक और आता है आपसे कि जो महाविद्यालय में सबसे पहले कौन सा महाविद्यालय खुला। ठीक है, तो 1900, अब ये तो क्लास था, अब महाविद्यालय, ठीक है, 1901 से और 1905 के बीच। कब? 1901 से 1905 के बीच कुल 6 महाविद्यालय खोले गए। कितने? 6 महाविद्यालय खोले गए। 6 का नाम क्या है? एक कहां कहां खुले? पुणे में खुला, कानपुर में खुला, जो कानपुर का क्या हो गया, सीएसए नाम पड़ गया उसका। ठीक है, उसके बाद साबौर में खुला, साबौर के बाद नागपुर में, लायलपुर में और कोयम्बटूर में। 6 स्थानों पर खुले। कहां कहां खुले भैया? पहला कहां खुला? पुणे में। पहला कहां खुला? पुणे में। ठीक है, पहला पुणे में खुला। दूसरा कहां खुला? कानपुर में। ठीक है, और कानपुर, और तीसरा कहां खुला? साबौर में। साबौर, ठीक है, साबौर में। साबौर ये बिहार में है, साबौर में खुला। और चौथा कहां खुला? नागपुर में। कहां खुला? नागपुर में। तो कितने हो गए? 5वां कहां खुला? लायलपुर। कहां खुला? लायलपुर। और लास्ट कोयम्बटूर में। ठीक है, कोयम्बटूर में खुला। अब क्वेश्चन इनमें से आता है, ये जो 6 महाविद्यालय खुले थे, इसमें यहां से क्वेश्चन आता है पहला कि प्रसार शिक्षा, क्या प्रसार शिक्षा सबसे पहले स्टार्ट कहां हुई थी? साबौर महाविद्यालय से शुरू हुई थी। ठीक है, इसे एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है। तो जब एक्सटेंशन पढ़ाएंगे तो डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। यही क्वेश्चन आएगा कि कितने महाविद्यालय सबसे पहले खोले गए थे, तो 6 खोले गए। ठीक है, अब आता है कृषि विश्व कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, भारत का, कहां का? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, उसका नाम था ये गोविंद बल्लभ जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, जो पंतनगर में खुली थी। कब खुली थी? 17 नवंबर। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन था? उसका नाम था यूपीएयू। पहले इसका नाम क्या था? यूपीएयू था। ठीक है, ये कब खुला? 17 नवंबर 1960 में। 17 नवंबर 1960 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसका पहले नाम क्या था?
गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का पहले नाम क्या था? यूपीएयू, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। लेकिन 1972 में, कब? 1972 में इसका नाम बदल के रख दिया गया गोविंद बल्लभ पंत। क्या रख दिया गया इसका? गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ थी ये? पंतनगर। तब ये उत्तर प्रदेश में थी, अब वर्तमान समय में कहाँ है? पंतनगर, उत्तराखंड में। ठीक है, तो 1972 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? GBPAU, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जी। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम, हाँ, क्वेश्चन आएगा कि भारत की पहली, और इसको किस नाम से जाना जाता है ये जान लीजिए, क्वेश्चन यहां से भी बनता है। इसको हरित क्रांति या कृषि क्रांति, किसको? कृषि क्रांति या हरित क्रांति? कृषि क्रांति या ये जो यूनिवर्सिटी थी यूपी, यही तो थे, एयू, ये कब बनी? 17 नवंबर 1900 17 नवंबर 1960 को। इसका नाम जो है परिवर्तित गोविंद बल्लभ कब हुआ? गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब हुआ? 1972 को। ठीक है, इसको क्या, किस नाम से जाना जाता था? हरित क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है, या और क्या कहा जाता है? कृषि क्रांति का अग्रदूत। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटियां हो गई। ठीक है, और हम आता है क्वेश्चन कि पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है ये किस मॉडल में बना था? ठीक है, अमेरिकी लैंड ग्रांट मॉडल पर। किसके? किस मॉडल पर बना था? अमेरिकी लैंड ग्रांट मॉडल पर ये बना था। ठीक है, मॉडल पर। ठीक है, अमेरिकी लैंड ग्रांट मॉडल पर बना था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा, कोई भी पेपर आप पूछेंगे कह रहे हैं, जब हल करेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस मॉडल पर बनी थी। ठीक है, तो यह अमेरिकी लैंड ग्रांट मॉडल पर ग्रांट नहीं होता, ग्रांट होता है। क्या होता है? ग्रांट नहीं, ग्रांट। अमेरिकी ग्रांट। ठीक है, मॉडल पर बनी। कब बनी? 60 में। गोविंद बल्लभ पंत नाम इसका कब परिवर्तन हुआ? 1972 में। इस समय ये कहाँ है? उत्तराखंड में। इससे पहले कहाँ थी ये? हाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल हम आप लोगों को केवीके के बारे में बताएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र क्या है, कृषि ज्ञान केंद्र क्या है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। और जो एग्रीकल्चर कैडेट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि ये सब मुफ्त पढ़ाया जा रहा है, कोई पेड चैनल नहीं है। और आप अपनों के बीच, कृषि पढ़ने वालों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप,
जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर इसको अधिक से अधिक भेजिए, सेंड करिए और आप इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद।